दोस्तों, हमारे समाज में आस पड़ोस में जलने की घटनाएं अक्सर आए दिन घटती ही रहती हैं। किसी चीज से जल जाना मनुष्य के लिए बहुत दर्द देने वाली दुर्घटना है। कुछ जलने की घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें इंसान बदसूरत, अपंग या मौत का शिकार भी हो जाता है। जलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गर्म पानी, गर्म तेल, गर्म औजार, बम, पटाखे, आग आदि। हमारे भारत देश में मिट्टी के तेल और रसोई गैस से भी जलने की कई सारी घटनाएं अक्सर देखने और सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा बिजली से भी जलने का एक कारण हो सकता है। बिजली के उपकरणों से काम करते समय अक्सर करंट लगने की वजह से या बिजली के तारों के संपर्क में आने से भी जलने की दुर्घटना हो जाती है। इसके अलावा केमिकल युक्त पदार्थ, विशेषकर प्रयोगशाला व लैब में एसिड, फास्ट केमिकल्स, पिघली हुई धातु या गर्म औजार भी जलने का कारण बन जाते हैं। जलने की गंभीरता को देखते हुए अगर इस पर गौर किया जाए तो इसे 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी में त्वचा जलने पर लाल हो जाती है, जिसमें जलन होती है। इसमें त्वचा की सिर्फ ऊपरी परत नष्ट होती है, अंदर की त्वचा पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। इस वजह से इसमें नई त्वचा बहुत जल्दी और आसानी से आ जाती है। इसमें कभी कभार छाले भी पड़ जाते हैं, मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कैटेगरी में जलने पर जलने के बाद छाले पड़ जाते हैं। इसमें त्वचा की बाहरी परत और उसके साथ भीतर डर्मिस का ऊतक भी प्रभावित हो जाता है। इसमें घाव से पानी निकलने लगता है। इसके घाव ठीक होने में और नई त्वचा आने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तीसरी कैटेगरी का जलना, इस कैटेगरी का जलना सबसे खतरनाक माना जाता है। इसमें त्वचा बहुत गहराई तक जल जाती है, यहाँ तक कि मांसपेशियां और हड्डियों में भी घाव हो जाता है। इसमें नई त्वचा कभी नहीं आती, इसलिए इसमें कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ती है। जब कोई ज्यादा जल जाता है तो उसके शरीर की सारी क्रियाएं गड़बड़ हो जाती हैं। जलने से सबसे ज्यादा ऊतक नष्ट होते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। शरीर का अधिक पानी जल जाता है या फफोले पड़ने से उनमें से पानी बहने लगता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। किसी के ज्यादा जलने पर उसका जला हुआ भाग भी शून्य हो जाता है। रोगियों को प्यास बहुत लगती है, साथ ही ठंडक भी महसूस होती है। ब्लड सेल्स के नष्ट हो जाने से रोगी को खून की कमी भी हो जाती है। जलने के 24 घंटे बाद उसके जख्मों पर माइक्रोबैक्टीरिया हमला बोल देते हैं, जिससे रोगी को भयंकर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। साथ ही रोगी का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और कभी कभी शरीर में ज्यादा पानी की कमी होने के कारण गुर्दे भी काम करना बंद कर देते हैं, जिससे रोगी की मौत भी हो सकती है। किसी के जल जाने पर क्या करें? अगर आप किसी को जलता हुआ देखें तो तुरंत उसे आग से अलग करके जमीन पर लिटा दें और भीगा हुआ कंबल उसके चारों तरफ लपेट दें। इससे आग बुझ जाएगी और आदमी को राहत पहुंचेगी। अगर जले हुए भाग पर कोई चीज या कपड़ा चिपका हो तो उसे खींच कर न निकालें, नहीं तो पूरी चमड़ी बाहर आ जाएगी। आसपास के कपड़े कैंची से काटकर आराम से निकाल दें और तुरंत किसी बड़े अस्पताल की ओर भागें। जले हुए रोगी को बेड पर लिटाने के बाद उसके पैरों वाले हिस्से को हल्का सा ऊपर रखें। इससे उसके दिमाग में खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसको कोई ज्यादा दिमागी परेशानी नहीं होगी। ये तो हो गई तीसरी कैटेगरी, यानी सबसे ज्यादा जले रोगी के केयर की बात। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कोई अंग थोड़ा बहुत जल जाए तो क्या करें। इसे आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं, मगर तीसरी कैटेगरी का जला हुआ आपको हॉस्पिटल में ठीक करवाना पड़ेगा। उसको आप घर पर ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आपके शरीर का कोई भाग पहली या दूसरी कैटेगरी तक जल जाए तो जले हुए हिस्से को तुरंत किसी ठंडे पानी के बर्तन में डुबो दें और 5 से 10 मिनट तक उसको उसी में रहने दें। अगर आपका अंग पानी में नहीं जा सकता तो उस पर बर्फ का टुकड़ा या ठंडे पानी से उसको गीला रखें। 10 मिनट तक जख्म को ठंडा करने के बाद किसी साफ कपड़े से पोंछकर सुखाकर ढक दे। अगर प्यास लगे तो पानी जरूर पिए और जितना मन करे उतना पानी पिए। इससे शरीर में जला हुआ पानी भर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको हम कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिनको अपनाकर आप थोड़े बहुत जले हुए अंगों को घर पर ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। जले हुए जगह पर दही लगाएं, इससे जलन नहीं होती है। छिले हुए आलू को चिप्स की तरह काटकर जले हुए भाग पर आराम से रगड़ें, इससे जलन और दर्द नहीं होता है। साथ ही साथ जामुन की पत्तियों को भाप में गर्म कर लें, फिर हल्का सा ठंडा करके जले हुए भाग पर रख के साफ पट्टी से बांध दें। हर 24 घंटे में यह पट्टी और पत्तियां बदल दें। इससे कुछ ही दिनों में घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। जलने वाले स्थान पर एलोवेरा की पत्तियों का प्रयोग बहुत फायदेमंद साबित होता है। अगर आप जल गए हैं तो एलोवेरा का जूस यानी बीज वाला गीला पदार्थ जले हुए भाग पर दिन में 3 से 4 बार लगाएं। इससे त्वचा बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और उसकी पहले जैसे चमक भी वापस आ जाती है। त्वचा रोगों में एलोवेरा बहुत ही काम की चीज है। इसके मुकाबले
त्वचा के लिए कोई भी चीज उतनी लाभदायक नहीं है। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।